नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हिसार से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत की। इस अवसर पर उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और सांसद सुशील गुप्ता, अशोक तंवर साथ रहे। वहीं पर केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को घेरा और सरकार पर जमकर निशाना साधा। और क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देश के कोने कोने में जाएंगे, हर राज्य के अंदर जाएंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर 130 करोड़ लोगों को जोड़ने का हमारा मकसद है, इसीलिए मेरी सभी लोगों से अपील है, चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी के हो, चाहे आप इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी के हो, पार्टीबाजी नहीं कर रहे हम लोग। हमारा मकसद है जनता को जोड़ना। जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं, आप सब लोग इस मुहिम से जुड़े। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल बंद पड़ी एकता एक्सप्रेस रेलगाड़ी दोबारा से शुरू हो गई है। भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रोहतक रेलवे स्टेशन से इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रेलगाड़ी रोजाना सुबह भिवानी से रोहतक, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, चंडीगढ़ होते हुए कालका तक जाएगी। उसी दिन शाम को रेलगाड़ी की वापसी होगी। इस रेलगाड़ी के चलने से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को खास तौर पर फायदा मिलेगा। कोरोना महामारी के चलते मार्च 2020 में इस रेलगाड़ी को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद स्थानीय निवासी व दैनिक रेल यात्री एकता एक्सप्रेस को दोबारा चलाने की मांग कर रहे थे। भाजपा सांसद ने इस संबंध में रेलवे अधिकारियों व रेल मंत्री से अनुरोध किया था, जिसके बाद अब रेलगाड़ी दोबारा चलाने की मंजूरी मिल गई है। सांसद अरविंद शर्मा ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्रालय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। सराहना है, आपका पानीपत है और भी स्टेशन जो आएंगे, घरौंडा है, आगे स्टेशन कवर करते हुए चंडीगढ़ होते हुए कालका पहुंचेगी, जिससे हमारे जो दैनिक यात्री हैं, जो रोजाना भी जिनको चंडीगढ़ हाई कोर्ट में किसी को काम है, किसी को सरकार में काम है, किसी को किसी मंत्रालय में काम है हरियाणा के, तो सबके लिए बहुत ही सुविधा की बात हो गई है। इस ट्रेन के चलने के बाद लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया है और सभी हमारे सीनियर नेताओं का धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने कोई भी क्यों, उनके दिल और दिमाग में किसान, मजदूर, गरीब, दलित दिल और दिमाग में उनके में बसावर 24 घंटे देश की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यरत। कलानौर को भी उपमंडल का दर्जा दिया गया, सब डिवीजन का। हम सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। ये पुरानी मांग थी और मेरे ख्याल में 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की थी। आप ये धीरे धीरे करके लागू। रोहतक में पुलिस द्वारा जिला प्रशासन व साइकिलिंग क्लबों के सहयोग से साइबर सुरक्षा के विषय को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें साइकिल रैली के कार्यक्रम में काफी मात्रा में रोहतक के स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। और ये साइकिल रैली श्री राम रंगशाला, सोनीपत रोड, रोहतक से शुरू हुई। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक स्कीम है कि बहुत सारा साइबर क्राइम हो रहा है, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। कोई भी प्लान, कोई भी चीज़ जो कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार करना चाहती है, तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों को होनी चाहिए, तभी लोग उसके प्रति सावधान रह सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो आज ये जो अवेयरनेस रैली एक निकाली गई है, इसका उद्देश्य वैसे तो 2 हैं, लेकिन प्राइमरीली ये साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए की गई है। और इसके अलावा जो नशा बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, तो नशे के खिलाफ भी लोगों में जागरूकता करने के लिए ये रैली निकाली गई है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मर्डर से हड़कंप मच गया। बता दें कि पति और पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके चलते आपस में विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपने परिवार पर ही चाकू से हमला कर दिया, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के दौरान आरोपी पति भी घायल हो गया। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
चंडीगढ़ के सेक्टर 32 एसडी कॉलेज के बाहर दो छात्र संघ में जमकर हाथापाई हो गई और एसडी कॉलेज के मेन गेट पर ही भिड़ गए। दो छात्र संघ के चुनाव के मध्य नगर प्रचार को लेकर आपस में विवाद हुआ। हिमाचल प्रदेश कॉलेज यूनियन के नेता को गेट पर एंट्री से रोका गया और जिसके बाद यह सारा बवाल हुआ। बवाल की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सीएम सिटी करनाल में 4 बहनों के इकलौते भाई को धोखे से घर बुलाकर लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की से प्यार करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। ये पूरा मामला तरावड़ी के दयानगर का है और युवक की हत्या का आरोप लड़की के परिजनों पर लगा है। आरोप है कि लड़की ने खुद फोन करके युवक को अपने घर बुलाया और कहा था कि उसके परिजन शादी के लिए राजी हो गए हैं। लड़की के फोन करने पर युवक गोविंद उर्फ काकू उसके घर पर पहुंचा तो वहां मौजूद लड़की के परिजनों ने उसे घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया और गोविंद की जान चली गई। लड़के के परिजनों ने लड़की वालों पर आरोप लगाए हैं और पुलिस ने लड़की के परिवार वालों पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। टोहाना के सैनी जाट धर्मशाला में बदबू आने पर लोगों ने सूचना पार्षद प्रतिनिधि बलदेव सैनी को दी, जिसके बाद शहर पुलिस की टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा था जिससे बदबू आ रही थी। पुलिस ने शव को लोगों की मदद से नागरिक अस्पताल के शव गृह में पहुंचा दिया है ताकि शव की शिनाख्त की जा सके। पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पार्षद प्रतिनिधि बलदेव सैनी ने बताया कि वार्ड के लोगों ने फोन पर सूचना दी कि धर्मशाला से बदबू आ रही है। उसने बताया कि उन्होंने शहर थाना प्रभारी को मामले के बारे में बताया तो पुलिस की टीम जांच कर रही है। 19 वार्ड में फोन आया था कि एक जाट सैनी धर्मशाला में एक अननोन डेड बॉडी है। यहाँ आके देखा तो कुछ टिक्के वगैरह पड़े हैं साथ में और एक डेड बॉडी है जो लग रहा है कि 5-7 दिन की पुरानी है। क्या लगता है कि नशे की ओवरडोज से मौत हुई है या कोई और मामला लग रहा है? हो सकता है, प्राइमा फेसिया तो लग रहा है कि नशे के कारण हो सकती है, लेकिन अभी फोरेंसिक टीम बुलाएंगे और जो पोस्टमार्टम है उसमें पता लग पाएगा कि कैसे। अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है, अभी कोशिश कर रहे हैं इसकी पहचान करने की। रोहतक में जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल के सीनियर वर्ग में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम किया गया और इसके पश्चात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती सान्या मायना ने शिक्षक की महिमा पर प्रकाश डालते हुए शिक्षक दिवस को सार्थक बनाने का संदेश दिया। बच्चों ने नृत्य की सराहनीय प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों की ओर से प्रत्येक शिक्षक को एक उपनाम देकर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने प्रत्येक शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभाई। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर केक कटिंग शिरोमणि भी आयोजित की गई। अंत में श्रीमती सान्या मायना ने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के निर्देशक महोदय श्री विक्रांत मायना, प्रधानाचार्य श्रीमती सान्या मायना, सह निर्देशक श्री हिमांशु गुप्ता व उप प्राचार्य श्री अनिल कुमार के शुभ कर कलमों से मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। यूनिफॉर्म सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि सरकार से मान्यता प्राप्त है, जिसके तहत प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है तथा सुरक्षा एजेंसी ईओ के लिए यह जरूरी है कि वो अपने गार्ड्स को ट्रेनिंग करवाए, लेकिन कुछ सुरक्षा एजेंसी अपने गार्ड्स को ट्रेनिंग नहीं करवाते और नकली सर्टिफिकेट बनाकर अपना काम निकाल रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलने पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री सुरेंद्र खंडेवाल ने बादली थाने में शिकायत दर्ज करवाई और एडीएसपी राहुल यशवर्धन जी के सहयोग से विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद
कंपनी ने फेक सर्टिफिकेट बनाने वालों के गिरोह को फोन करके सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जरूरी कागजात की अग्रिम राशि दी गई। उसके कुछ दिन बाद गिरोह के 2 सदस्य ललित और सुरेंद्र ट्रेनिंग सर्टिफिकेट स्पुर्द करने आए तो बादली पुलिस के सहयोग से दोनों आरोपियों को दिल्ली के सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया और आगे की गहन जांच के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 41 कैंप कार्यालय करनाल मुख्यालय चरखी दादरी की शाखा पब्लिक हेल्थ ब्रांच सोनीपत की बैठक जिला मुख्यालय पब्लिक हेल्थ यूनियन कार्यालय नियर लघु सचिवालय जलघर प्रांगण सोनीपत में बैठक की अध्यक्षता ब्रांच प्रधान विनोद शर्मा ने की। ब्रांच प्रधान विनोद शर्मा, सचिव सुरेंद्र सिंह, जिला प्रधान विष्णुदत्त भारद्वाज ने मीटिंग को संबोधित करते हुए बताया कि कर्मचारियों की मांगों से संबंधित मांग पत्र कार्यकारी अभियंता डीएनपी व डिवीजन नंबर 2 एवं अधीक्षक अभियंता परिमंडल पब्लिक हेल्थ सोनीपत को पहले से ही दिया हुआ है, परंतु अभी तक किसी भी अधिकारी द्वारा मांग पत्र में शामिल मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारियों के रोष को देखते हुए संगठन द्वारा अधीक्षक अभियंता सोनीपत को पहले से ही धरने का नोटिस दिया हुआ था, जिसके कारण अधीक्षक अभियंता ने संगठन को लिखित में समय देकर संस्था शिष्टमंडल के साथ वार्ता की, जिसमें अधीक्षक अभियंता सुंदरपाल जोशी, कार्यकारी अभियंता गुरमीत सिंह, सुनील कुमार, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रमेश अत्री, एसडीओ सतीश कुमार आदि द्वारा संस्था शिष्टमंडल को कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का ठोस आश्वासन दिया है। अपने दोनों एक्शनों को और अपने एससी को 19 जनवरी को मांग पत्र सौंपा हुआ था, जिसमें कर्मचारियों की आज सितंबर तक कर्मचारी मांगे लंबित पड़ी हुई है, जिससे कर्मचारियों को काफी रोष प्रकट है। कर्मचारी रोष को देखते हुए हमने आज भाईचारे मीटिंग में फैसला सभी साथियों ने लिया है कि अगर कल आज हमारे एससी साहब के साथ मीटिंग हुई है, एससी साहब ने हमें आश्वासन दिया है दोनों एक्शनों को फोन पर बोलकर और मीटिंग में बुलाकर सभी कर्मचारी मांगों को पूरा करवाने का। उसके बाद भी हमारी मांगों का समाधान नहीं होता है तो पब्लिक हेल्थ पीडब्ल्यूडी 41 का संगठन एससी कार्यालय पर या दोनों डिवीजनों के कार्यालय पर धरना देने पर बाध्य हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।